क्लास में हमने पढ़ा था ए पावर ऑफ एएम, किसी भी एएम में की पावर क्या होती है। जो हमने पढ़ा टोटल पावर किसी भी एएम सिग्नल का क्या होता है, सम ऑफ कैरियर पावर, एक कैरियर पावर है प्लस, और इसमें दो और कंपोनेंट थे, एलएसबी मतलब लोअर साइड बैंड, और एक और कंपोनेंट था यूएसबी मतलब अपर साइड बैंड। तो पावर, टोटल पावर किसका किसका तो एडिशन है, कैरियर पावर, लोअर साइड बैंड पावर प्लस अपर साइड बैंड पावर। अभी यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने बताया था, जो हम एएम के थ्रू एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं, हम एएम के थ्रू मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। एएम के थ्रू हम क्या करते हैं, जो मैसेज सिग्नल है जिसे हम लोग एमटी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करते हैं। अभी देखिए, जो कैरियर कंपोनेंट है उसमें कोई भी मैसेज का पार्ट प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट होता था, ओमेगा सी मतलब कैरियर फ्रीक्वेंसी। और लोअर साइड बैंड में कौन सी कंपोनेंट थी, लोअर साइड बैंड में कंपोनेंट था ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। और अपर साइड बैंड में कौन सा कंपोनेंट था, अपर साइड बैंड में था ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। कल हम ये डिराइव कर चुके थे, कैरियर पावर कितना होता है, कैरियर पावर हमारा होता है AC स्क्वायर बाई 2। AC क्या है, AC है एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, और हमारा लोअर साइड बैंड पावर क्या होता था, AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई 8। और अपर साइड बैंड हमारा क्या होता था, अपर साइड बैंड का भी पावर कंटेंट सेम रहता था, AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई 8। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है कि हमें पावर कितना कितना हम ट्रांसफर कर रहे हैं। किसी भी एएम सिग्नल के लिए हम लोग 3 पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, फर्स्ट पावर, सेकेंड पावर, थर्ड पावर। लेकिन आप देखिएगा कि जो कैरियर कंपोनेंट है उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है, उसमें कोई भी आपको उससे फायदा नहीं हो रहा है जिसके लिए आप ट्रांसफर कर रहे हैं। आपका सारा इंफॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट है, लोअर साइड बैंड में और अपर साइड बैंड में। सारे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हैं लोअर साइड बैंड में और अपर साइड बैंड में, लेकिन उसके बावजूद आपको एक ये पावर कंपोनेंट भेजना पड़ रहा है। ये एक तरह का डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज एएम सिग्नल का क्या है, डिसएडवांटेज एएम सिग्नल का ये है कि कैरियर कंपोनेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है, इसके बावजूद हम लोग इस पे पावर खर्च कर रहे हैं। AC स्क्वायर बाय 2 जो पावर है, अमाउंट है, वो खर्च कर रहे हैं। ये एएम का क्या है, एक तरह का डिसएडवांटेज। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन यूजफुल पावर, नॉन यूजफुल पावर। नॉन यूजफुल पावर क्यों बोलते हैं कैरियर कंपोनेंट के पावर को, क्योंकि उस पे मैसेज का कोई भी कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है। और ये दोनों जो पावर है, लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड पावर, इसको हम लोग बोलते हैं यूजफुल पावर। इसको हम लोग बोलते हैं यूजफुल पावर। यूजफुल पावर क्यों बोल रहे हैं इसको यूजफुल पावर इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैसेज का कंपोनेंट प्रेजेंट है। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, राधे। देखिए, जो एएम का पावर होता है उसमें 3 पार्ट प्रेजेंट हैं। एक कैरियर कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक लोअर साइड बैंड कंपोनेंट प्रेजेंट है, और एक अपर साइड बैंड कंपोनेंट प्रेजेंट है। कैरियर कंपोनेंट कौन से फ्रीक्वेंसी पे रहता है, ओमेगा सी पे। लोअर साइड बैंड कहाँ रहता है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम पे। और यूएसबी कंपोनेंट कहाँ रहता है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम पे। कल के क्लास में हम ये डिराइव कर चुके थे, कैरियर कंपोनेंट का पावर होता है AC स्क्वायर बाई 2, और LSB और USB का पावर होता है AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई 8। ये डेरिवेशन हम लोग कल कर चुके थे। अभी देखिए,
अब मैं ये बताना चाह रहा हूं, हम लोग एएम के थ्रू क्या ट्रांसफर करना चाह रहे हैं? मैसेज सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, मैसेज सिग्नल को। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये जो कैरियर कंपोनेंट वाला पार्ट है जो ओमेगा सी पे है, इसमें कोई भी मैसेज सिग्नल का कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे कहीं भी ओमेगा एम नहीं है, ओमेगा एम का पार्ट यहाँ पे नहीं है। तो ये पार्ट नहीं है मैसेज सिग्नल का, तो इसे हम लोग बोलेंगे वेस्ट पावर बोलेंगे या फिर नॉन यूजफुल पावर बोलेंगे। और लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड में क्या है? मैसेज सिग्नल का पार्ट प्रेजेंट है। लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड में मैसेज सिग्नल का पार्ट प्रेजेंट है, इसीलिए इस पार्ट को बोलेंगे यूजफुल पावर, इस पार्ट को बोलेंगे नॉन यूजफुल पावर। ये एम का एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कोई भी यूजफुल कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, फिर भी हमें ट्रांसफर करना इसे पड़ रहा है। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ये देता हूं कि सपोज करिए एक गाड़ी है। राधे, आवाज आ रही है मेरी? राधे, सपोज करिए एक गाड़ी है। राधे, आपका घर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? राधे, राधे का घर बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। और राधे के साथ 5 बच्चे और हैं जो शिवहर कॉलेज में पढ़ते हैं। राधे के साथ 5 बच्चे और हैं जो शिवहर कॉलेज में पढ़ते हैं। अभी सपोज करिए एग्जाम का डेट आया और सभी लोगों को शिवहर आना है। तो राधे ने क्या किया, 5 बच्चों के साथ मिलके एक गाड़ी बुक किया कि हम लोग गाड़ी से कॉलेज जाएंगे, फिर गाड़ी से कॉलेज वापस आ जाएंगे। 5 बच्चे हैं, मतलब राधे को मिला के टोटल 5 बच्चे हैं। ठीक है, वो जाएंगे और वापस आएंगे। लेकिन एक राधे का एक और फ्रेंड मिल गया और गाड़ी में 5 बच्चों की ही जगह है, गाड़ी में टोटल 5 बच्चे ही बैठ सकते हैं। लेकिन एक और राधे का फ्रेंड बोला, राधे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारा कॉलेज देखूंगा और फिर मैं तुम्हारे साथ ही वापस आ जाऊंगा। तो राधे ने क्या बोला, ठीक है चलो। गाड़ी में जगह 5 ही बच्चों की थी, लेकिन एक एक्स्ट्रा बच्चा किसी तरह मैनेज हुआ गाड़ी में। ओके, अब गाड़ी में कौन से हैं, गाड़ी में कौन कौन बैठे हैं? 5 बच्चे जिनका कुछ काम है और एक बच्चे जिनका कोई काम नहीं है। अब एक बच्चे की आने से क्या चेंज पड़ रहा है टोटल? प्रेरणा, 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 एक बच्चा एक्स्ट्रा आ गया और गाड़ी में 5 ही बच्चों की सीट थी। तो क्या चेंज हुआ अब टोटल सिनारियो में? हाँ, कि लोगों को बैठने में दिक्कत होगी। पहले 5 लोग आराम से बैठ पाते थे, अब एक आ गया, उसको ले जाना क्या है, मजबूरी है, क्योंकि वो राधे का फ्रेंड है। तो ये मजबूरी हो गई। तो ये उस तरह का एक डिसएडवांटेज हो गया। सेम डिसएडवांटेज हमारा एएम सिस्टम में है। इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है केवल साइड बैंड में और कैरियर में कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है। उसके बावजूद हमें कैरियर को ट्रांसफर करना पड़ता है, जिसके कारण हमें एक्स्ट्रा पावर लग रहा है। ये है एएम सिस्टम का डिसएडवांटेज। ओके, राधे क्लियर है अभी? तो ये हो गया एएम सिस्टम का डिसएडवांटेज। दीपक, क्या है डिसएडवांटेज एएम सिस्टम का? कैरियर, कैरियर, दीपक ऐसे बोलिए कि एएम सिग्नल में हमें कैरियर कंपोनेंट भी ट्रांसफर करना होता है, लेकिन कैरियर कंपोनेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर मैसेज प्रेजेंट नहीं है। उसके बावजूद जैसे जो एक बच्चा अलग से आया था, उसका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ले जाना पड़ रहा है। ओके, तो ये उसका था डिसएडवांटेज। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं ट्रांसमिशन इफिशियंसी। इसको हम लोग ऐसे ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं ईटा। ईटा का वैल्यू होता है यूजफुल पावर
पावर बाय टोटल पावर। म्यू इसको बोलते हैं दीपक। कुछ भी बोलिए दीपक, उससे ईटा न्यू यूजफुल पावर बाय टोटल पावर। दीपक यूजफुल पावर हमारे पास कौन सा है एएम के लिए? मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो म्यू स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। टोटल पावर क्या है दीपक? ठीक है दीपक, ये फॉर्मूला हम लोग कल ही डिराइव कर चुके हैं, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बचेगा, इसे सॉल्व करिएगा आप लोग तो आपको फाइनल आंसर आएगा म्यू स्क्वायर बाई 1 प्लस। इसे सॉल्व करिए, तो सॉल्व करिएगा तो आपको आएगा एफिशिएंसी का वैल्यू म्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करके देख लीजिए, इसका फॉर्मूला आएगा एफिशिएंसी का म्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस म्यू स्क्वायर। ये चीज क्लियर है? कुछ नहीं करना है, बस कटने वाला पार्ट कट जाएगा, जो फाइनल बचेगा वो है म्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस म्यू स्क्वायर। ओके अमिता, अमिता ये क्लियर है? एफिशिएंसी, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी म्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस म्यू स्क्वायर। म्यू क्या बताता है कुछ? यस दीपक। हाँ हाँ, ये इतना ही आएगा, म्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस म्यू स्क्वायर। और जो म्यू का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है ना, म्यू मैक्स, ये हो सकता है 100%। म्यू मैक्स हो सकता है 100%। ओके, म्यू मैक्स होगा 100%। तो ईटा मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा दीपक? 100% मतलब क्या होता है दीपक? 1, वेरी गुड, 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 स्क्वायर। ये हो गया 1/3। इसका हो गया 1/3 मतलब 33.33%। ये चीज क्लियर है सभी लोगों को? तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, मैक्सिमम ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ एएम सिग्नल क्या है प्रेरणा? व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ एएम सिग्नल? दीपशिखा, दीपशिखा व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ एएम सिग्नल? व्हाट इज ओमेगा एम हियर? ओमेगा एम क्या है? राधे, राधे व्हाट इज मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स? कल हम क्या पढ़ाए थे मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स में राधे? कल क्या पढ़ाए थे हम मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स? अमीषा व्हाट इज मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स? राधे म्यूट। व्हाट व्हाट इज एएम एंड व्हाट इज एसी? उजाला, उजाला
उजाला, कैरियर फ्रीक्वेंसी और मैसेज फ्रीक्वेंसी में बड़ा कौन सा फ्रीक्वेंसी होता है? कैरियर फ्रीक्वेंसी। अमृता, 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 एम का डिसएडवांटेज क्या है? ये हम आज बताएं बाबू, कल के क्लास में नहीं बताए हैं। आयुष, व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ एम सिस्टम? रोहन, 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 कितने कंपोनेंट प्रेजेंट हैं किसी भी एम सिग्नल में? ये कितने कंपोनेंट प्रेजेंट हैं? एक। दीपक, कितने कंपोनेंट प्रेजेंट हैं एम सिग्नल में? दीपक, कौन कौन? कौन कौन? हाँ, बिल्कुल सही। इसको ऐसे बोलिए दीपक, कैरियर कंपोनेंट, यूएसबी कंपोनेंट, एलएसबी कंपोनेंट। ओके दीपक, तीनों का एम्पलीट्यूड बताइए। हाँ, नहीं नहीं, एम्पलीट्यूड, तीनों कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड दीपक। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सुधार करिए। थोड़ा दिमाग लगाइए दीपक। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड दीपिका, बहुत अच्छा है। बोर्ड विजिबल है सभी लोगों को? आपको करना है, आपको इसमें करना है, ईटा निकालना है, मतलब ट्रांसमिशन इफिशियंसी। और मैं आपको बता दूं, ये गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई करिए आप लोग, ये जबकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसका आंसर मैं सबसे पहले एक्सपेक्ट करूंगा, इसका आंसर आयुष से। आयुष, सबसे पहले आपसे आपसे मुझे इसका आंसर चाहिए। बोर्ड विजिबल है आयुष? विजिबल है? चलिए बनाइए। सीटी जो है कैरियर सिग्नल है, और एमटी मैसेज सिग्नल है। जिसका बन जाएगा वो बोलेंगे। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। रोहन,
रोहन आप तो आगे आगे का पढ़ के आते हैं, फिर ये बन रहा है आपसे। चेक करते हैं। कोई बात नहीं होगा। रोहन ने इसे सॉल्व कर लिया है। और लोग को पता चल रहा है, चला कैसे सॉल्व करना है। अमीषा, क्या कॉन्सेप्ट पता चल रहा है आपको? चलिए। आयुष सॉल्व करिएगा या मैं सॉल्व करूं? चलिए देखिए। दीपक, टाइम चाहिए दीपक, क्या करें हम? चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए, सारे लोग ध्यान दीजिए। कोई भी सिग्नल रिप्रेजेंट होता है, सपोज करिए एक्स थी, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? उसका एम्पलीट्यूड लिखते हैं ए। फिर साइन कॉस जो होता है, साइन या कॉस जो हो, ओमेगा टी लिखते हैं। किसी भी सिग्नल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं आयुष? उजाला। तो ऊपर वाला सिग्नल उजाला कौन सा सिग्नल है उजाला? कैरियर सिग्नल है। तो उजाला ये जो फाइव है ये क्या हो जाएगा? क्या चीज है? एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर मतलब एसी। ओके। और सेकेंड वाले सिग्नल में फोर क्या हो जाएगा उजाला? ए एम। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है उजाला? अरे, ए एम बाई ए सी। 4/5। म्यू निकल गया उजाला। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम क्या बताए हैं उजाला आज? एफिशिएंसी, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला आज डिस्कस हुआ है ना। ये क्या होता है? म्यू स्क्वायर बाय 2 + म्यू स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 4/5 का होल स्क्वायर, 2 पर इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा। रोहन आपने ऐसे ही किया था सॉल्व? अरे ठीक है, एक ही बात है। मतलब 24.24% आया। ओके। ठीक है, ये चीज क्लियर है। दीपक, दीपक, ये सॉल्व कैसे नहीं हुआ आपसे दीपक? अभी क्लियर हुआ है ना कॉन्सेप्ट? म्यूट म्यूट म्यूट, एवरीवन म्यूट। राधे, क्लियर है ये क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन? राधे, राधे, क्वेश्चन क्लियर है, प्रीवियस क्वेश्चन? अभी देखिए, कल हम एक चीज पढ़े थे कि हमारे पास सपोज करिए कोई कैरियर होता है। एक कैरियर होता है, वो क्या होता है? एसी कॉस ओमेगा सी टी। एक कैरियर कंपोनेंट हमारे पास प्रेजेंट है। और दूसरा क्या प्रेजेंट होता था आयुष? नहीं नहीं, हाँ, एक कैरियर होता था, एक मैसेज होता था। मैसेज को लिखते थे ए एन कॉस ओमेगा एन टी। अब एक कहानी फिर से हम लोग ये करते हैं। एक कहानी फिर से सुनते हैं। इसमें मेरी हेल्प करेंगे रोहन। रोहन, रोहन आपका घर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? अच्छा, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। म्यूट म्यूट।
ठीक है। तो सपोज करिए रोहन अभी कहाँ रहते हैं, मधुबनी में रहते हैं, ठीक है, और रोहन मधुबनी से शिवहर आना है। ठीक, अब रोहन के पास दो ऑप्शन है। रोहन के पास पहला ऑप्शन है कि रोहन एक बाइक लेंगे और बाइक से वो चला के मधुबनी से शिवहर आएंगे। रोहन बाइक चलाना आता है आपको? ठीक है, रोहन बाइक से मधुबनी से शिवहर आ सकते हैं। एक चीज ये है। दूसरा चीज क्या है, रोहन के और चार पांच फ्रेंड है वहां पे रोहन के घर के पास, जो कि शिवहर कॉलेज में पढ़ते हैं। अब वो लोग भी क्या कर सकते हैं, तब उन्होंने सारे ने मिल के प्लान किया कि हम एक क्या करेंगे, कार बुक करते हैं। कार बुक करते हैं और एग्जाम देने जाते हैं शिवहर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, रोहन के पास दो ऑप्शन है। रोहन बाइक से आ सकते हैं शिवहर, या फिर रोहन के पांच दोस्त मिलके किसी कार से आ सकते हैं शिवहर। ये क्लियर है? अभी देखिए रोहन यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइक से आ रहे हैं तो आप अकेले आ रहे हैं, सिंगल आ रहे हैं, सिंगल आ रहे हैं। अब कार में आ रहे हैं तो एक से ज्यादा लोग का मतलब मल्टी लोग प्रेजेंट है, मल्टी। अब कार में और सिंगल में क्या अंतर है, आपको मल्टी में क्या करते हैं, एक साथ ढेर सारे लोगों को मिक्स कर देते हैं। तो एक साथ ढेर सारे मैसेज सिग्नल को अगर मिक्स कर देना तो उसे कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है अगर एक साथ एक से अधिक मैसेज सिग्नल को हम ट्रांसफर करें एक जगह से दूसरी जगह, उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। ये क्लियर है? मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे रोहन ने क्या किया, स्टूडेंट का मल्टीप्लेक्सिंग किया। स्टूडेंट का मल्टीप्लेक्सिंग कैसे किया, कार बुक किया और कार में पांच लोग बैठ के आए, तो यहाँ पे स्टूडेंट का मल्टीप्लेक्सिंग हुआ। और मल्टीप्लेक्सिंग किसका हो सकता है, सिग्नल का। सिग्नल का कैसे मल्टीप्लेक्सिंग होगा, मैसेज सिग्नल का, एक से अधिक मैसेज सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करेंगे तो मैसेज सिग्नल का मल्टीप्लेक्सिंग होगा। ये समझे मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब? रोहन, सपोज करिए एक से अधिक मैसेज सिग्नल है। ये है हमारा M1, इसका एम्पलीट्यूड है AM1, फ्रीक्वेंसी है cos ओमेगा M1। दूसरा मैसेज सिग्नल है M2T, ये है AM2 cos ओमेगा M2T। दो मैसेज सिग्नल है M1 और M2। इसको हमें किसके साथ भेजना है, CT के साथ, कैरियर कंपोनेंट के साथ। ओके, अब इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। वहां पे हमारा फॉर्मूला क्या बनता था रोहन, एम का फॉर्मूला स्टार्टिंग में क्या बनता था? हाँ, एम का फॉर्मूला क्या कल हमने डिराइव किया था रोहन? वेरी गुड, 1 प्लस म्यू। क्या, वेट 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 रोहन, म्यू को हम क्या लिखते थे, म्यू क्या होता था, AM/AC। ये तब होता था रोहन जब सिंगल प्रेजेंट हो। यहाँ पे एक से ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, AM/AC cos ओमेगा M1T प्लस AM2/AC cos ओमेगा M2T। और ये किससे मल्टीप्लाई था रोहन, ओमेगा CT से। ये चीज आप लोग समझ रहे हैं? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक से ज्यादा मैसेज को एक साथ भेज रहे हैं, मल्टीप्लेक्स करके भेज रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्स करके भेज रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे दो म्यू निकलेगा। जो हमारा पहला म्यू होगा, म्यू1, वो होगा AM1/AC, इसको म्यू1 बोलिए। जो दूसरा म्यू होगा वो होगा AM2/AC, इसको म्यू2 बोलिए। राधे, ये चीज क्लियर है आपको?
राधे, अमृता, अमृता ये चीज क्लियर है आपको? किसी को डाउट, किसी को पूछना है? दीपक, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग में बैठ रहा है दीपक? हाँ हाँ, तो यहाँ पे एक से अधिक मैसेज सिग्नल है, तो यहाँ पे दो म्यू हो जाएगा, म्यू 1 और म्यू 2। ओके, अगर तीन तीन मैसेज सिग्नल रहेगा तो क्या होगा दीपक? तीन म्यू हो। हाँ हाँ, ओमेगा एन 3 दिया जाएगा। तो जब जहां भी, जैसे भी सिग्नल, जहां पे हम सिग्नल को मल्टीप्लेक्स करते हैं और हमें एक से अधिक मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, मतलब म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 मिलते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है, सिग्नल की मल्टीप्लेक्सिंग, जिसके कारण हमें म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 मिले हैं। इस तरह के सिग्नल को हम लोग बोलते हैं मल्टीटोन एएन। इसे बोल, दीपक म्यूट, दीपक म्यूट। तो ऐसे सिग्नल जहां पे एक से अधिक मैसेज कंपोनेंट हैं, उसे हमने मल्टीप्लेक्स कर दिया है, उसे हम लोग बोलते हैं मल्टीटोन एएम। ओके उजाला, व्हाट इज मल्टीटोन एएम उजाला, बोलिए। वहां पे क्या हो रहा है उजाला, म्यू 1, म्यू 2। ठीक है, और यहाँ पे जैसे एक से अधिक म्यू हो ना, तो आप निकाल लीजिए म्यू फाइनल या फिर म्यू टोटल। ये होता है √म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर प्लस जितना भी रहे उसका म्यू n स्क्वायर। यहाँ पे म्यू टोटल निकाल लेंगे हम। ओके, म्यू टोटल। ठीक है, और उसके बाद जो फॉर्मूला लगता था, जैसे हमारा लगता था ईटी का फॉर्मूला टोटल पावर का, ये क्या होता था, AC²/2 1 प्लस म्यू स्क्वायर होता था, यहाँ पे म्यू टी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये समझिए मल्टीटोन एम क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट दीपक देखिए, मैंने अभी क्या बताया मल्टीटोन एएम के बारे में। मल्टीटोन एएम का मतलब होता है दीपक, जब एक से अधिक मैसेज सिग्नल को आप ये करें, एक साथ ट्रांसफर करें, तो वहां पे हमें एक से अधिक मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स मिलेंगे दीपक। ओके, मान लिए मिला म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे दीपक, इसमें म्यू टोटल निकालेंगे, म्यू टी होगा √म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर, जहां तक ये रहे वो उसका स्क्वायर होगा, वो म्यू टी निकल जाएगा। ठीक है, ओके, ये फॉर्मूला है दीपक, ये फाइनल म्यू टी का फॉर्मूला है। जब एक से अधिक आपको रहे ना ये मैसेज सिग्नल, तो फाइनल मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स इसी फॉर्मूला पे हम लोग निकालते हैं, क्योंकि म्यू 1, म्यू 2 का अलग अलग करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसे हम अलग करते हैं। इसका रीजन आप लोग, रीजन थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जब हम लोग पावर कैलकुलेट करते हैं या फिर कोई भी कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं, इफिशियंसी क्या होता है दीपक, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या होती है दीपक, म्यू 2/2 प्लस म्यू 2। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर, ये एक्चुअल आंसर नहीं है आपके क्वेश्चन का, लेकिन आंसर के डायरेक्शन में है। यहाँ पे म्यूटी को क्या रूट के अंदर डाल देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये फ्री फ्रॉम रूट हो जाएगा। किसी भी चीज का स्क्वायर होगा तो फ्री फ्रॉम रूट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग रूट लिखते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन बनाइए आप लोग।
बोर्ड विजिबल है सभी लोगों को? उजाला विजिबल है बोर्ड? अमीषा इसका आंसर आप दीजिएगा। अमीषा बनाइए। अमीषा बन रहा है? बन गया? किन्हीं ने सॉल्व? रोहन सॉल्व हुआ क्या? रोहन 39 2.9 यूनिट। यूनिट इसका यूनिट क्या होगा? बात होगा। वेरी गुड। चलिए चलिए हम देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अच्छा आपका, चलिए ठीक है जो आंसर हो अभी हम लोग इसको देखते हैं। अभी आपका एसी है ये, तो कैरियर पावर क्या हो जाएगा? कैरियर पावर दीपक, दीपक कैरियर पावर क्या हो जाएगा? टू, ये क्या हो गया? 2 वाट। 2 वाट हो गया दीपक। अब म्यू1, ओके ओके ठीक है। म्यू1 है 40 और म्यू2 है 50, तो म्यू टोटल क्या हो जाएगा दीपक? इसका इसका कितना है? अब बाबू ऐसे निकलेगा ना, रूट के अंदर डालेंगे दीपक, डायरेक्ट थोड़ा ही जोड़ेंगे। अमिता इसका सॉल्यूशन बताइए, इसका कितना है सॉल्यूशन? रूट अंडर, रूट अंडर 0.9 कैसे आएगा अमिता? 40% अंडर रूट म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर करते थे ना, 0.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा? ये 0.9 नहीं आएगा, 0.640। ओके ठीक है जो हो, कितना आंसर आया मान लीजिए, सॉल्व कीजिए। और ई क्या होता है हमारा? ई 1 प्लस, ये हमारा है 2 वाट, 1 प्लस 0.64 का होल स्क्वायर बाई 2, ये कितना हो गया? 2.9। 2.9 वाट, 2.9 वाट हमारा आंसर हो गया। ठीक है ओके। ये क्या? हाँ तो जो कितना है दीपक बताइए, कितना है सॉल्यूशन? ठीक है तो जो सॉल्व करिए कैलकुलेट, आप लोग तो कैलकुलेटर है होगा पास में।
हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं दीपक। हाँ ठीक है, अरे आप या तो अलग से सॉल्व कर लीजिए या ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। 2.8। अरे आप बाबू कैलकुलेशन तो आप लोग कोई करिए सही से, ठीक है। जो ठीक है, चेक कर लीजिएगा दीपक आप भी एक बार। ठीक है, तो ये था हम ये था हमारा सिंगल टोन मॉड्यूलेशन और मल्टी टोन मॉड्यूलेशन। आज के क्लास में कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो आज का क्लास कंक्लूड करते हैं हम लोग यहीं पे, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।